तो आज है डेट 11 मार्च 2024, दिन है मंडे। कल मैंने बताया था आप लोगों को, मैं जाना था, मुझे आंटी के पास घर जाना था, मम्मी भी गई थी साथ में। अच्छा लगा उनके यहाँ थोड़ा जो है। कब 11:30 बज गया पता ही नहीं चला। उनके यहाँ चाचा भी बहुत अच्छे हैं, उनसे जब बातें होती हैं तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। वो जो है बैंक ऑफ इंडिया के ओनर हैं, उन्हीं की लैंडलॉर्ड हैं, उन्हीं की जगह पे जो है बैंक ऑफ इंडिया बनी है। उनका जो है बैंक ऑफ इंडिया से स्पेशल अटैचमेंट है। तो उसके किस्से जब वो सुनाते हैं तो सुनते सुनते हम लोगों का जो है पेट दुखने लगता है। इतने अच्छे अच्छे किस्से सुनाते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरा जो है। तो कल उनसे उन्होंने बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें हुई, अच्छा लगा। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे ही एज के हैं, तो जो है अच्छी ट्यूनिंग रहती है उनकी उनसे। उनमें उनका लड़का ऋतिक है नाम है उसका, जो है वो टी शर्ट्स लाया इस बार होली के लिए। होली आ ही रही है 10 दिन में, 10-12 दिन में जो है टी शर्ट्स लाए हैं सेल करने के लिए। होली नहीं लिखी होती हैं वही वही वाली टी शर्ट जो है। तो वही पूछा मैंने कि जो है कुछ बिकी नहीं बिकी अभी। कह रहा नहीं भैया अभी नहीं बिकी हैं, स्टेटस में लगाया है ब्रांड एम्बेसडर उसने। दो छोटू हैं मोहल्ले में रहते हैं उसके, दोनों दो ब्रांड एम्बेसडर उसने बना लिए हैं अपने। तो वही मैंने कहा कि जो छोटा छोटा सा जो है स्टार्टअप है उसका, उसके छोटू छोटू से ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। देख के ये था, उनसे जो है बातें हुई। तो ये प्राइस रखा है 110 रुपये की। अगर किसी को लेनी हो टी शर्ट जो है भाई ले सकता है संगंज में। तो फिर उसके बाद आज 11 मार्च 2023, वही सुबह कल रात मुझे नींद नहीं आई थी, काफ़ी देर बाद मैं सोया। कल 1:30 बजे करीब करीब रात में नींद आई तो फिर सोया। उसके बाद आज सुबह उठने में भी थोड़ा टाइम हो गया था, 9:30 पौने 10 तक उठा। उसके बाद फ्रेशन अप होके वही मम्मी कॉर्नफ्लेक्स जो डेली ब्रेकफास्ट रहता है वही ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस सबसे पहले रजिस्टर पे भाई साइन करना, फिर बालाजी मंदिर दर्शन करना। उसके बाद अपना रूटीन शुरू होता है। आज हम लोग क्या वसूली पोर्टल है एक, जिसमें जितनी भी आरसी आती हैं सबसे पहले उनकी फीडिंग करी, उनकी डिटेल्स जो थी वो फीडिंग करी। अप्रॉक्स 150 आरसी थी, उनकी डिटेल्स मैंने पूरी जो है फीड कर दी उसमें। उसके बाद तब तक फ़ोन आ जाता है कोर्ट से कि साहब आ चुके हैं कोर्ट में, आज कोर्ट चलेगी। तो कोर्ट की फ़ाइल पूरा प्रिपेयर करी। उसके बाद कोर्ट चली, कोर्ट में मैं एसडीएम न्यायिक कोर्ट भी देखता हूँ। तो उस कोर्ट में जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है 116 के बंटवारे होते हैं, धारा 116 होती है यूपीआरसी 2006, वो चलती है। उसमें धारा 24 होती है मेड़बंदी की होती है, जिस किसी काश्तकार के आसपास के खेत वो होते हैं काश्तकार जिस खेत के आसपास चारों तरफ काश्तकार होते हैं उसकी मेड़े काट लेते हैं, तो जो है उसके लिए धारा 24 होती है। उसके अलावा 134 भी धारा होती है, जैसे कि अगर आपका खतौनी में नाम है लेकिन आपका वर्तमान समय पर वहाँ कब्जा नहीं है तो उसके लिए धारा 134 होती है। 144 भी धारा इसी तरीके से होती है एसडीएम न्यायिक कोर्ट, एसडीएम कोर्ट में ही 144 धारा में जो है अधिकार घोषणा की होती है। खतौनी में नाम कभी छूट जाता है तो उसमें जो है उसके लिए चलता है उसमें कि जीएस की लैंड थी, आपको पहले पट्टा हो गया था लेकिन फिर जो है उसमें बाद में फिर जीएस में आपका कब्जा है मौके पे, तो आप 144 चला सकते हैं। वो जो पहले 229 भी उसका नाम था। अब तो केसेस कम हो गए हैं, पहले एक टाइम बहुत इसका था जब से यूपीआरसी लागू नहीं हुई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 चलती थी। उस टाइम 229 बी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब टाइम के पास साथ उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है इसकी। फिर भी अब धारा 144 यूपीआरसी 2006 की चल रही है। इसके अलावा बंटवारा हो जाता है 116 में, बता ही दिया है मैंने। 24 में मेड़बंदी हो जाती है। 134 में बेदखली हो जाती है, जैसे आपका खतौनी में नाम है लेकिन आपका कब्जा नहीं है मौके पे, तो आप धारा 134 का वाद दायर कर सकते हैं। उसके क्रम में जो है एसडीएम कोर्ट से आदेश होता है। उसके बाद आपको जो है जो भी वहाँ पे अगर कब्जा अवैध पाया जाता है तो उसका जो है नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। ये 4 प्रमुख धाराएं हैं। उसके अलावा 207 एक धारा होती है, जैसे तहसीलदार कोर्ट में ऑर्डर हो जाता है उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं एसडीएम कोर्ट में। तो वो तो 207 धारा होती है, उसमें भी आप जो है आपको अनु आपको जो है लीगली जो है आपको राइट रहता है उस ऑर्डर को जो है रिकॉल कराने का। तो ये सब धाराएं होती हैं। और धारा 80 होती है एसडीएम कोर्ट में, उसमें जो है जैसे आपका कृषिक है
भूमि तो आप उस भूमि को, कृषि भूमि को प्लॉटिंग वाली में कन्वर्ट करा सकते हैं, जो कि अकृषि भूमि होती है। उसके लिए भी तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, लेखपाल से लेके एकदम तहसीलदार तक की पूरी रिपोर्ट लगती है। उसके बाद आपकी हो जाती है वो अकृषि लैंड आपकी। उसके बाद जो है उसमें जितने भी लैंड रेवेन्यू रूल्स होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसमें जो है सिविल कोड के ही रूल्स चलने लगते हैं। ये मैंने आपको बताया एसडीएम कोर्ट के बारे में। हाँ, तो डेट थी 11 मार्च। तो आज के फाइल्स में सर ने सुनवाई करी नॉर्मली जैसे करते हैं। तो उसके बाद सुनवाई के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं लंच हुआ, फिर लंच किया। एक उसी में मैटर आया था बंटवारे का। उसमें जो है 2 लोग थे, उनका बाग था, बाग बंटवारे में सहमत नहीं थे वो लोग। आप बाग का भी बंटवारा करा सकते हैं धारा 116 में। इसमें सहमत नहीं थे सब लोग को, किसी को जो है इधर बाग में पेड़ उनके कम मिल रहे थे, उनको ज़्यादा मिल रहे थे। तो उसके लिए भी जो है 116 ही धारा है बंटवारे की, आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद कोर्ट चलने के बाद, प्रोसीडिंग के बाद फिर जो है लंच होता है। फिर लंच के बाद फिर मैं फिर जो लंच आ जाता हूँ घर, अपने पास ही में मेरा घर है, यहीं पे रहता हूँ। उसके बाद लंच के बाद फिर मैं ऑफिस जा गया थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं गया था। फिर थोड़ी देर बाद जो है और फाइल्स की जो प्रोसीडिंग रह गई थी, जिनमें रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी, उसकी डिटेल्स मैंने पोर्टल पे सेव करी। एक गूगल फॉर्म बना लिया है, उसमें जितनी भी कोर्ट की रिपोर्ट्स पेंडिंग होती है मैं उसी में अपलोड कर देता हूँ कि ये रिपोर्ट्स पेंडिंग है। संबंधित राजस्व निरीक्षक रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो रिपोर्ट्स को जो है टाइमली कोर्ट में सबमिट करने के लिए। तो ये हुआ। उसके बाद जनता दर्शन एसडीएम साहब जो देखते हैं प्रशासनिक, उनके भी डिटेल्स होती है, वो भी हम लोग पर डे जो है वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं कि ये एप्लीकेशंस आज आई हैं। तो वो भी मैंने किया। उसके बाद फिर वसूली फीडिंग सुबह ही करी थी, फिर 5, साढ़े 5, 6 बजे तक जो है। उसके बाद अमीनों का दाखिला भी आज था, तो थोड़ी बहुत बात हुई अमीनों से। 1-2 अमीन थे, कह रहे थे उनका रिटायरमेंट है अभी जल्दी ही। एक अमीन को उसमें स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली थी, तो वो कह रहे थे कि आप जो है ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेरा। तो ये तो जो है पार्ट ऑफ जॉब ही है, आपको जो है लाइफ में जो है जॉब का ये पार्ट ही है कि आपको जो है कभी आपका हर दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा, कभी ना कभी आपके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो सकती है अगर आप प्रॉपर नहीं वर्क कर रहे हो। उसके अलावा मेरे ऑफिस में प्रशांत करके, उनसे भी मेरी बात हुई काफ़ी देर तक। वो भी फाइन नेचर के हैं, बहुत समझदार हैं। उनको जो है अच्छी नॉलेज है, हर हर डिपार्टमेंट की उनको नॉलेज अच्छी है। उनसे थोड़ी बहुत बात हुई। उसके बाद बस फिर उसके बाद ऑफिस से फिर मैं घर आ गया। घर पे आज मेरे चाचा का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि जो है बाग धुलवा दो, क्योंकि बाग धुलवाने का यही टाइम है जो आपके बड़े पापा कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, तो फिर ज़्यादा डिले हो जाएगा। उसकी वजह से फिर बौर जो है जो बड़ा होना है बड़ा नहीं होगा। आज उन्होंने ये भी बताया कि जो है सल्फ़र बाग में जो है 4 किलो तक डालना। उसके अलावा और भी उन्होंने सब बताए थे कि क्या क्या केमिकल्स पड़ेंगे। फिर मैंने कह दिया कि जो है आपको कल मैं जब शॉप पे जाऊँगा तो आपसे बात करा दूँगा ओनर की शॉप के, जो आप बताइएगा वही वही केमिकल्स ले लेंगे 1 टैंकर के लिए। तो उसी से अपना बाग धुलवा दिया जाएगा। तो कल मैंने सोचा है कि जो है सुबह ही जो है अपना बाग धुलवा लिया जाए, ज़्यादा डिले करना ठीक नहीं है। सब लोग जब एडवाइस दे रहे हैं बाग धुलवाने की, तो कल मैं बाग धुलवा दूँगा। और उसके बाद आज मेरी बुआ का भी फ़ोन आया था, तो वो भी बताएं कि जो है उनकी बेटी की इंगेजमेंट हो चुकी है। अप्रैल में नहीं, सॉरी, फरवरी में थी इंगेजमेंट। अब उनकी शादी है अप्रैल में नहीं, शादी है उनकी नवंबर में। डेट निकल आई है उनकी भी, 16 नवंबर डेट है उनकी शादी की। तो इस टाइम घर में बिल्कुल शादी वाला माहौल चल रहा है। माहौल क्या चल रहा है, आए दिन किसी ना किसी की डेट आ रही है कि इस दिन शादी है उनकी, उस दिन शादी है। तो मैं व्लॉग बनाते बनाते ही मुझे जो है 3 शादियों की गुड न्यूज़ मिल चुकी है। अगर अच्छा लगता है सुन के कि जो है सबकी टाइमली मैरिज हो जाए, सिवाय अपनी अपनी छोड़ के। अपने में थोड़ा डर लगता है ना। तो फिर उसके बाद आज मैं ऊपर जो कारपेंटर आए थे जिनके घर मैं कल गया था, जो गांव के बाहर रह रहे हैं इस टाइम, एग्जाइल वाला पीरियड उनका चल रहा है, तो उनसे वो आए थे, वो पूरा डोर वोर देख लिए कैसे क्या होना है। उनके साथ में लेके आज सामान भी ले आया हूँ। कल मोस्ट प्रॉब्ली सुबह ही आके वो जो है गेट कंप्लीट कर देंगे, जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें बंद होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। तो ये है। उसके अलावा बस और कुछ नहीं स्पेशल, और कुछ चलिए मैं सोच लेता हूँ। इसके अलावा भी और कुछ बताना था आप लोगों को? नहीं, इतना ही है। फिर वीडियो भी 10 मिनट का हो चुका है।
और हाँ, इलेक्शन में भी बढ़िया चल रहा है। जो है आज आउटर रिंग रोड का इनॉग्रेशन जो होना था 11 मार्च को, वो हो चुका है लखनऊ में। 105 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड का जो है बहुत अच्छी रोड बनाई गई है। उसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स और भी, जैसे टर्मिनल 3 का एयरपोर्ट था, उसका भी इनॉग्रेशन हो चुका है मोसी एयरपोर्ट पे। अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी है सरोजनी नगर में, उसका भी फाउंडेशन रख दिया गया है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी धीरे धीरे अपनी स्पीड में आ रहे हैं। इलेक्शन की वजह से जो है डेली कोई ना कोई स्कीम जो है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेशन हो रहा है या फिर उसका फाउंडेशन रखा जा रहा है। एक दो बीजेपी के सांसद भी हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, वो भी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। दल बदलुओं का भी टाइम चल रहा है। गोल्ड का भी रेट इस टाइम बहुत हाई है। इस टाइम ऐसा चल रहा है कि जो है शेयर मार्केट भी हाई चल रहा है और गोल्ड भी हाई चल रहा है, जो कि बहुत कम ही होता है। या तो फिर देखा जा गया, अभी हिस्टोरिकली देखा गया है कि या तो शेयर मार्केट हाई होता है तब गोल्ड लो हो जाता है, या जब गोल्ड लो जा रहता है तब शेयर मार्केट हाई रहता है। लेकिन इस टाइम ऐसा चल रहा है कि जो है शेयर मार्केट भी हाई जा रहा है और गोल्ड के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हाँ, आज मेरा वाईफाई भी कल में ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने वाईफाई भी रिचार्ज कराया है। 550 रुपये का वाईफाई होता है। वाईफाई का मेन पर्पस यही रहता है कि वीडियो अपलोड करने में ईजीली हो, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाए, कोई इशू ना आए। तो आज वाईफाई भी मैंने रिचार्ज करा लिया, उनको था 550 रुपये दे दिए हैं। अब वाईफाई रिचार्ज हो गया हमारा। और न्यूज़ में यही चल रहा है, आउटर रिंग रोड मैंने बता ही दिया। और मेरे भाई को मोबाइल मिला है। अच्छा हाँ, ये देखिए नहीं बताया मैंने, मेरा भाई है वो बीएससी कर रहा है फाइनल ईयर में, उसको मोबाइल मिला है लावा का गवर्नमेंट की तरफ से। 3 GB 32 GB उसकी रोम है। बहुत खुश है देख के। खुश क्या है, लेकिन आप सेटिस्फाइड है कि फ्री में मिल गया। फ्री में कोई भी चीज़ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे सब पैसे नहीं मैटर करते, चाहे 10 रुपये का कोई बिस्किट ही क्यों ना मिला हो प्राइस में, वो भी बहुत अच्छा लगा उसको। उसका मोबाइल देखा, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। मोबाइल अच्छा था उसका। आज अर्नव भाई भी अपना जो है मस्ती में ही मिले, खूब मैंने खिलाया। खिलाने में अर्नव को बहुत अच्छा लगता है, कभी वीडियो में भी उसको दिखाऊंगा। और अर्नव के साथ में मेरा जो भतीजा है वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। 10 महीने का करीब करीब हो चुका है। मई में उसका बर्थडे था। 2 महीने बाद वो भी जो है 1 साल का हो जाएगा। इंडिया भी टीम इस टाइम क्रिकेट में भी अच्छा कर रही है। इंग्लैंड से सीरीज़ जीत चुकी है। विमेन प्रीमियर लीग भी चल रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है देखने में। 1-2 मैचेस मैंने देखे हैं। एक तो जो है उसमें ये जो हम लोगों का बचपन का सपना हुआ करता था, जो टाटा क्रेटा या कार होती थी या ब्रेजा होती थी, वो कार जब विनर के लिए, मैच विनर के लिए रखी जाती थी, तो उसमें हम लोगों को लगता था कि कब इस कार का शीशा टूटेगा। वो भी एक प्लेयर के द्वारा जो है, विमेन प्लेयर द्वारा जो है वो भी तोड़ दिया गया शीशा। वो भी इसने ऐसा शॉट मारा कि जो है शीशा ही टूट गया। वो भी देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या, मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट लगा कि जो है। और उसके अलावा एलविश यादव की भी इस टाइम लड़ाई चल रही है। मैक्सटर्न एक है, वो भी यूट्यूबर है, तो उनसे लड़ाई चल रही है। दोनों की लड़ाई हो गई है, अब तो सॉर्ट आउट भी हो गया है। एक दिन दिखा रहे थे कि जो है उसमें एलविश भाई दोनों सॉर्ट आउट कर दिए, बता दिए हैं कि भाईचारा ऑन द टॉप, भाईचारा ऑन द टॉप रहना चाहिए। इसी से रिलेटेड आशीष चंचलानी यूट्यूबर है, उन्होंने जो है भी एक ट्वीट किया था कि जो है अब ऐसा माहौल चल रहा है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है उनका भी मन हो रहा है कि यूट्यूब वो क्विट कर दें, यूट्यूब से जो है। चलिए, बहुत भी लंबा वीडियो हो गया, तो बातें तो बहुत सारी हैं, फिर धीरे धीरे की जाएंगी। अच्छा, मुझे भी अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है बातें करने में। ऐसे ही मैं चाहता हूँ डेली वीडियो बनता रहे, अच्छा लगे मुझे भी। ठीक है, ठीक है भाई, फिर ऑल द बेस्ट।